एक दिन एक युवक और एक युवती में प्रेम हो गया, लेकिन लड़का एक गरीब परिवार से आया था। इस बात से लड़की के माता पिता भी खुश नहीं थे। इसलिए युवक ने फैसला किया कि वह न केवल लड़की को अपनी पत्नी स्वीकार करेगा, बल्कि उसके माता पिता को भी अपने माता पिता की तरह ही स्वीकार करेगा। समय के साथ माता पिता ने देखा कि वह एक अच्छा आदमी था और उनकी बेटी के लिए सभी तरह से योग्य भी था। लेकिन एक और समस्या थी। वह आदमी एक सैनिक था। जल्द ही युद्ध छिड़ गया और उसे 1 साल के लिए विदेश भेजा जा रहा था। उसके जाने से 1 सप्ताह पहले आदमी ने अपने घुटने के बल बैठकर अपनी प्रेमिका से पूछा, मुझसे शादी करोगी? प्रेमिका के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा हाँ, और वे एक दूसरे के गले लग गए। वे इस बात पर सहमत हुए कि जब वह 1 साल में वापस आएगा तो वे शादी कर लेंगे। लेकिन एक बड़ी त्रासदी हुई। उसके जाने के कुछ दिनों बाद लड़की का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर थी। जब वह अस्पताल में जागी तो उसने अपने माता पिता को रोते हुए देखा। तुरंत वह जान गई कि कुछ गड़बड़ है। बाद में उसे माता पिता से पता चला कि उसे ब्रेन इंजरी हुई है। उसके चेहरे की मांसपेशियों को निरंतर करने के लिए उसके मस्तिष्क का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका कभी सुंदर और प्यारा दिखने वाला चेहरा अब विकृत हो गया था। खुद को आईने में देख वह रो पड़ी। कल वह सुंदर थी, एक परी जैसी थी, और आज वह एक राक्षस है। उसका शरीर भी बहुत सारे बदसूरत घावों से भरा हुआ था। वह खूब रोती और फिर उदास हो जाती। एक दिन उसने अपने मंगेतर को उनके वादे से मुक्त करने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह उसे अब और नहीं चाहेगा। वह उसके बारे में भूल जाना चाहती थी और फिर कभी उसका सामना करना नहीं चाहती थी। 1 साल तक सिपाही ने कई पत्र लिखे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर वो मजबूर थी। 1 साल बीत गया। एक दिन अचानक माँ उसके कमरे में चली आई और उसे बताया कि वह युद्ध से वापस आ गया है। लड़की चिल्लाई, नहीं, कृपया उसे मेरे बारे में मत बताइए। उसे मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। माँ ने कहा, उसकी शादी हो रही है। उसने तुम्हें अपनी शादी का निमंत्रण भेजा है। लड़की का दिल बैठ गया। वह जानती थी कि वह अब भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे अब भूलना होगा। बड़े दुख के साथ उसने शादी का निमंत्रण खोला और फिर उसने उस पर अपना नाम देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उलझन में उसने पूछा, यह क्या है? तभी युवक फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ। वह उसके पास घुटने टेक कर बैठ गया और पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और कहा, मैं बदसूरत हूँ। तुम अगर ठीक से मुझे देखोगे तो तब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी। और उसने अपने चेहरे से अपने हाथ हटा दिए। उस युवक ने कहा, तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी तस्वीरें पहले ही भेज दी थी। जब मैंने वो तस्वीरें देखी तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदला है। तुम अब भी वही हो जिससे मुझे प्यार हुआ था। तुम अब भी पहले की तरह ही खूबसूरत हो, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। दोस्तों, अक्सर लोग ऐसी बातें करते हुए पाए जाते हैं कि प्रेम अंधा होता है। सच्चा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से किया जाता है। लेकिन दुनिया की कड़वी सच्चाई यह है, लोग इसके विपरीत ही करते हैं। हाँ, इस दुनिया में कहीं कहीं पर शरीर वाला नहीं, आत्मा वाला प्यार दिखाई देता है, और इसी से शायद इस दुनिया में प्यार का अस्तित्व बना रहता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।